हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल हैशटैग एजुकेशन मंत्रा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आगे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरा नाम है अभिषेक। तो चलते चलते हम लोग आज पहुंचे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? बहुत छोटा सा टॉपिक है। 4 से 5 छोटा छोटा वीडियो लगेगा, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज से डिवाइड कर दिया हूँ, इसीलिए 4-5 वीडियो लगेगा इजीली समझने के लिए आप लोगों को। वरना तो 1-2 वीडियो में भी कंप्लीट हो सकता है ये टॉपिक। तो बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से समझते हैं क्या कंसेप्ट है इसका। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म हम लोग क्या लिखते थे? याद करिए पॉलिनोमियल्स का वीडियो कैसे लिखते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब इसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा? 2 होगा। तो मान लीजिए एक पी एक्स है जो दिया हुआ है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही इसका जनरल टर्म लिखते थे, यही इसका जनरल टर्म लिखते थे। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर हम यहाँ पे y लिख दें तो यहाँ पे y हो जाएगा वेरिएबल, ई टी सी आप लोगों को पता है। आज का इंट्रोडक्शन है, बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है इस टॉपिक में। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, जीरोस क्या होता है? जीरोस, अच्छा ठीक है, जीरोस स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ। देखिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। देखिए बच्चों, जीरोस का मतलब होता है वैसा टर्म जिसको उस इक्वेशन में पुट करने पर पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए। लीनियर का एक ही जीरोस आया था, याद कीजिए, इसका डिग्री 1, तो इसीलिए जीरोस 1, रूट 1 याद करिए। क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 है तो इसका जीरोस भी 2 आएगा। देखिए कैसे, आप लोगों ने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें एक्स का 2 वैल्यू आता था। वो दो क्या है? वो दोनों का इक्वेशन में पुट करेंगे, दोनों वैल्यू इक्वेशन को वो 0 कर देगा। इसका मतलब दोनों जीरोस है। 2, जिसका डिग्री 2 उसका जीरोस 2, जिसका डिग्री 1 उसका जीरोस 1, जिसका डिग्री 3 उसका जीरोस 3, जिसका डिग्री 4 उसका जीरोस 4। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका 2 रूट निकलेगा ही निकलेगा, हर केस में उसका 2 रूट पॉसिबल ही है, होगा ही होगा। देखिए, ये तो एक जनरल टर्म हो गया। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। बोलेगा आपको इसका जीरोस निकालने के लिए, जीरोस। तो एक कुछ आएगा, एक कुछ आएगा, देखते हैं क्या आता है। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 6 2 12, 12 कैसे आएगा? 6 2 12 और 8, तो माइनस 6x माइनस 12। देखिए, माइनस माइनस प्लस 6 12x स्क्वायर और माइनस 8x सेटिस्फाइड। 2x कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3, x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2, 2 कॉमन यहाँ से तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा बच्चों, ये पूरा टर्म 0 कब होगा? देखो, ये तीनों मल्टीप्लाई में, और पता होगा तुम लोगों को कि जब किसी भी जीरो को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें वो पूरे टर्म को 0 कर दे। ये वेरिएबल x है, मान लो भाई ये टर्म अगर 0 का, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। या एक ये भी तो पॉसिबिलिटी है, अगर ये 0 हो जाए तो फर्स्ट केस देखो कि अगर x माइनस 1 0 हो गया, यानी कि अगर x का वैल्यू 1 हो गया तो ये पूरा टर्म 0, ये भी 0। ठीक, देखो x1 ये 0, यहाँ पे 1 पुट करो, सॉरी इस इक्वेशन में 1 पुट करो, देखो आंसर 0 आएगा। 2 + 6 8 - 8 0। दूसरा अगर कहीं ये 0 हो जाए, x माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 पुट करने पे वैल्यू 0, यानी एक आया 1, एक आया 3, दो वैल्यू, दो जीरोस, दो रूट्स इस इक्वेशन का आ गया। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 जीरोस पॉसिबल ही है, होगा ही होगा। 2 जीरोस यानी इस इक्वेशन में तुम 1 या 3 कोई कुछ भी पुट करो, आंसर 0 आएगा। देखो,
चीज ऑब्जर्व करने बोल रहा हूँ, मैं एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए ये क्वेश्चन लिखवाया हूँ यहाँ पे, एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए। सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो फॉर्मूला दिया होगा वो कैसे डिराइव होता है देखिए। 1+3 क्या है? सम ऑफ रूट्स। सबसे पहले टॉपिक डालिए, सम ऑफ रूट्स मतलब रूट्स को जोड़ो तो 1+3 इज इक्वल्स टू 4। 1+3 4। बुक में दिया होगा -b/a। थोड़े देर में ये प्रूफ करूंगा मैं, -b/a c/a क्या होता है, बस एक बार ऑब्जर्व कर लो, देख लो। -b/a माइनस, पहले तो माइनस b कितना है, b है ना, b कितना है +8 नहीं -8, हाँ -8/a कितना, a2 तो 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4, यानी -b/a सही रहता है इसमें। सेकेंड प्रोडक्ट c/a, प्रोडक्ट 1 × 3 3 होता था इक्वेशन c/a, बुक में देख रहे होंगे आप लोग फॉर्मूला। c कितना है, c 6 a 2 3, यानी ऑब्जर्वेंस में हम लोग सही पा रहे हैं इस चीज को, यानी इसको और हमको प्रूफ करना है। देखिए कैसे, px मान लो ax², अच्छा इसे इरेज कर दूंगा। देखिए यहाँ पे एक ये था यहाँ पे कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए अब कैसे प्रूफ दिखाइए। ax² + bx + c, हमें पता तो नहीं है ना क्या इसका रूट होगा, क्या इसका जीरोस होगा। मान लीजिए एक अल्फा, मान लीजिए एक अल्फा, मान लीजिए एक बीटा। तो देखे थे कि क्या, एक सेकेंड, लास्ट में क्या आया था, 2 × x - 1 × x - 3, यही चीज आया था ना वो लास्ट पॉलिनोमियल का। जब बैक करके देख लीजिएगा, देखो ये एक कांस्टेंट है यानी कि मैं ये एग्जांपल इसीलिए करवाया क्योंकि हूबहू होगा तो उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी ना, तो उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसका भी वैल्यू आएगा ना, क्योंकि इसे तो यहाँ पे तो a क्या है b क्या है c क्या है हमें पता नहीं है, तो उसी से ऑब्जर्वेंस में हमें आएगा। तो कैसे आएगा, मैं इसलिए आप लोगों को फॉर्मूला करवाया, क्वेश्चन करवाया, ताकि आप लोग ऑब्जर्व कर पाओ। ये कुछ इस प्रकार का क्वाड्रेटिक आता है। इन केस कहीं पे ये 1 रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2x - 3 रहता, ये यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आता, क्या होता तो 1 होता, तो 1 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x - 1 याद करो, उस इक्वेशन का 2 रूट आया था, क्या क्या, एक 1 और एक 3, एक 1 और एक 3, तो x माइनस एक 1 आया था, एक 1 रूट था, यहाँ का एक रूट अल्फा है तो लिख दो x - अल्फा। एक 3 आया था, यहाँ का एक रूट बीटा है तो लिख दो x - bx + c = यही आएगा। फाइनली उसे फैक्टराइज करने के बाद, फैक्टराइज का मतलब क्या होगा, किसी बड़े चीज को छोटा करना, और छोटे को अगर फिर से वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बच जाएगा ना, तो इसको हम छोटे में ये लिख दिए। इसको क्या कर सकते हैं, k × x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, kx² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x, अगर माइनस कॉमन ले ले तो अल्फा प्लस बीटा, और अगर x कॉमन ले ले तो x, और ध्यान से ये k मल्टीप्लाई होते, यहाँ पे एक k मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा इंटू k, तो प्लस k इंटू अल्फा बीटा, ये किसके बराबर है, ax² + bx + c के बराबर है। x² का ये और ये x² दोनों क्या करना है, दोनों को इक्वल की तरह देखो, दोनों इक्वल होना चाहिए तभी तो ये इक्वेशन बराबर होगा, ये चीज और ये चीज बराबर होगा तभी तो ये इक्वेशन बराबर होगा। तो इक्वलिटी के कंडीशन से हम लोग इसे इक्वल ले लेंगे। देखिए ठीक है,
ये दोनों जब इक्वल होगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी ए और के जब इक्वल होगा तभी तो ये दोनों बराबर होगा और पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई करना है हमें। तो ए इज इक्वल्स टू के यानी ए और के इक्वल हुआ, बी एक्स है और यहाँ पे एक्स है यानी ये क्या आया बी एक्स और ये पूरा टर्म अगर इक्वल हुआ तभी तो वो इक्वल होगा यानी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान दे ये प्लस है ये माइनस है यानी कि माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये सी है और ये पूरा कांस्टेंट है, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है। तो सी इज इक्वल्स टू के इंटू अल्फा बीटा, के इंटू अल्फा बीटा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या होगा, ध्यान से देखो तो ये अल्फा और ये बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है यानी अगर इसको कैलकुलेट कर लिए तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। देखो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैलकुलेट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कैसे होगा देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन माइनस के इज इक्वल्स टू ए, तो बी अपॉन माइनस ए तो रहता नहीं है माइनस, सॉरी डिनोमिनेटर तो माइनस रहता नहीं, ऊपर गया तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। सी देखो अल्फा बीटा, सी इज इक्वल्स टू के इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन के, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन के इज इक्वल्स टू ए, तो सी अपॉन ए इजिली कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। ठीक है, हाँ तो अगर इक्वेशन पूछेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 7, बच्चों बताओ इसका सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है प्लस माइनस 3, तो माइनस 3 माइनस तो ये तो इक्वेशन का ही माइनस, ये इस बी का माइनस है, तो माइनस 3 बाई ए यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या आएगा 3/2 यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 3/2। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 7/2 सी बाई ए, दो इक्वेशन दो अननोन दोनों कैलकुलेट, अल्फा कैलकुलेट बीटा कैलकुलेट, अल्फा रूट बीटा रूट, इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है। देखो बच्चों अगर इसी को ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अगर इसी को बच्चों क्यूबिक में देखोगे, क्यूबिक में तो भी सेम है, कुछ नहीं है, ax प्लस b देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं बच्चों, बस लिखते जा रहा हूँ। लीनियर का इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन, क्यूबिक का जनरल इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक का। सम ऑफ रूट्स में माइनस क्यों लगा वो तो क्वेश्चन से, लेकिन याद कैसे रहेगा, बाई चांस अगर एग्जाम में भूल गया तो हर इक्वेशन में प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो इसका यूज क्या है, इसका अल्फा तो सिंपल था ना, अल्फा कुछ नहीं है, एक्स का जो भी टर्म रहेगा ना एक्स का उतना बाय हाईएस्ट डिग्री, इसमें तो एक्स हाईएस्ट डिग्री है, इसका मतलब कांस्टेंट बाय हाईएस्ट डिग्री, बी बाई ए माइनस था माइनस, ठीक, ax² प्लस bx प्लस c, इसका अल्फा प्लस क्या आता था बी बाई ए, बी में क्या माइनस माइनस, इसका देखो इसका जो निकालोगे ना, मैं ये यूज करता हूँ बाकी रहने देता हूँ,
इसका सम ऑफ रूट्स, क्यूबिक का 3 रूट होगा, पावर 3 रूट 3, मान लो एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, रूट्स क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो जैसे क्वाड्रेटिक में निकालने वैसे सेम निकलता है। तो बी बाई ए, बी में क्या रहता है माइनस, बी में माइनस, एक होता है इसका, क्योंकि इसका 3 रूट है इक्वेशन में 3 बनेगा तब सॉल्व होगा, तो एक होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, एक स्किप करो, एक स्किप, बी से सी पे, सी, ये तो क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या कुछ भी हो, नीचे में कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ही रहेगा, नीचे में कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ही रहेगा। तो सी पे प्लस, तो सी पे प्लस, ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट, यानी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, एक और स्टेप डी वाई है, ए तो रहेगा, डी क्या है माइनस, माइनस डी वाई है। ये तो हो गया चार्ट, ये तो हो गया फॉर्मूलाज क्यूबिक का, जिसका ज़्यादा यूज है नहीं लेकिन कभी कभी यूज होता है। एक चार्ट बना लेते हैं, ये हो गया क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, इसका सम ऑफ रूट माइनस बी वाई है, इसमें 3 रूट और तीनों का सम माइनस बी वाई है। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट सी वाई है, इसका एक प्रोडक्ट ऑफ रूट डी वाई है। ये तो दो इक्वेशन, दो खत्म, इसमें एक इक्वेशन एक्स्ट्रा, इज इक्वल्स टू सी वाई है, ठीक, सॉरी माइनस डी वाई होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस सी वाई है। 3 इक्वेशन 3 अननोन खत्म, 2 इक्वेशन 2 अननोन खत्म। ये तो हो गया चार्ट याद रखने का। ये फॉर्मूला इसका चार्ट, एक यहाँ पे पढ़ते हो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। याद करो, थोड़े से पहले वीडियो को ले जाओ बच्चों, तो यहाँ पे के इंटू यही टर्म लिखा था, यही टर्म लिखा था। यानी ये अगर के मान लो यहाँ पे 1 है, मान ले कुछ भी कांस्टेंट है, मान लेते 1, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन तो यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अगर के 1 हुआ तो इसका मतलब कि ये जो यहाँ पे जो बी रहता था वो क्या हो गया समेशन, ये क्या, एक तो यहाँ से गायब हो गया। इक्वेशन ऐसा होता था ना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान से देखो, सी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में लिखा गया, बी समेशन में लिखा गया। यानी कि क्या किया है, पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो, अगर पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दे तो ऑन डिवाइडिंग by a we get ax square by a plus bx by a plus c by a। देखो बच्चों, a से a गया x स्क्वायर, b by a याद करो क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा, लेकिन वो तो माइनस b by a होता था, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, c by a क्या होता था अल्फा बीटा पॉजिटिव, तो प्लस अल्फा बीटा, ठीक। कभी कभी क्या करेगा ना, 2 रूट दे देगा और बोलेगा इससे हमें इक्वेशन फाइंड करो, इस टाइप का। ये इक्वेशन याद रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, प्लस माइनस प्लस, यही चीज मैं गौर करने बोल रहा था, बस वही रहता है खेला। कभी क्या करेगा, मान लो एक रूट है 2, एक रूट है 3, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक रूट 2 एक रूट 3, तो बोलेगा इसका जनरल इक्वेशन बताओ क्या होगा, क्या होगा जनरल इक्वेशन, कुछ नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स 3 to 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब तुम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका निकाल के देखो, फैक्टराइज करके 2 और 3 ही आएगा। तो कभी कभी क्या करेगा, रूट दे देगा, इक्वेशन फाइंड करने बोलेगा, और अगर इक्वेशन दे देगा तो रूट तो इजी है फाइंड करना, ठीक है।
इसी हिसाब से क्वाड्रेटिक में क्या होगा, सॉरी क्वाड्रेटिक में तो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्यूबिक में भी होगा कुछ 8x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। याद करो बच्चों, यही एक जनरल इक्वेशन था, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a या टेकिंग कांस्टेंट, टेकिंग a एज कॉमन। मुझे बताओ बच्चों, ये एक्स क्यूब बन गया प्लस डी वाई ये क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि 3 पावर है 3 रूट होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वहां पे माइनस था ना, तो माइनस लगा दो यहाँ पे। ठीक है, प्लस सी वाई क्या था, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, प्लस में तो प्लस डी वाई है अल्फा बीटा गामा, लेकिन माइनस था, प्रोडक्ट माइनस में था ना। वैसे भी देखो ना, प्लस माइनस, मैं जो बोल रहा हूँ ये प्लस माइनस ट्रिपलेट ये सब याद रखो, प्लस माइनस प्लस आ गया तो माइनस प्रोडक्ट। कभी कभी इसमें भी कर देगा, 3 रूट दे देगा, बोलेगा फाइंड करो, इजिली फाइंड कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन 1 2 3 3 रूट, किसी क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट है, 1 2 3। फाइंड द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस ए बी सी 1 + 2 3 3 + 3 6 6x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 1 × 2 2 प्लस 2 × 3 6 प्लस 3 × 1 3 6 3 9 2 11 11x minus alpha into beta into 1 3 to the 6. Now you have to calculate this. इस इक्वेशन को कैलकुलेट करोगे, फाइंड हो जाएगा तुम्हारा ये 3 रूट 1 2 और 3। ठीक, अब मन में एक सवाल होगा कि क्वाड्रेटिक को तो हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, क्यूबिक को क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। क्यूबिक का इक्वेशन क्या दे रही, अभी क्या लिया था मैंने, एक्स स्क्वायर 1 2 3 था ना, 3 2 5 6x एक्स क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 1 2 3 यही था, तो 2 + 6 2 + 6 + 3 6 3 9 2 11x -6 था, यही था। मान लो ऐसे करके कोई क्यूबिक इक्वेशन दे दिया, कैसे निकालेंगे इसका हम रूट्स, 3 रूट्स, इसको तो फैक्टर्स करना इम्पॉसिबल चीज हम लोगों के लिए अभी फिलहाल। देखो 0 से स्टार्ट करना, 0 फिर 1 करना, फिर -1 करना, फिर 2 करना, फिर -2 करना, 5 वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में देखो किसी एक ना एक वैल्यू पे ये इक्वेशन 0 दे देगा। बाई चांस कभी 3 या -3 पे जाता है, बाई चांस। 10th क्लास में मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन में गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ पे जल्दी जाता नहीं है। ठीक है, पुट करो 0 पुट करो, 0 -6 × 0 प्लस 11 × 0 -6 बच जाएगा 6, नहीं हुआ, 0 से आगे बढ़ो, 1 पुट करो, 1 का क्यूब 1 -1 का स्क्वायर 1 6 प्लस 11 -6 प्लस 6 -6 गया 12, नहीं हुआ, चलो -1 करो, -1 का होल क्यूब -1 मैं चौक ले लेता हूँ। हाँ, तो -1 का होल क्यूब -1 -1 का होल -1 लेना तीसरे में, तो -1 का स्क्वायर 1 और -6 -1 माइनस प्लस माइनस 11 -6। ठीक है, सही किया ना हमने। एक्स क्यूब -1 क्या हो जाएगा
हाँ -1 -6 -11 -6, तो क्या आ गया, ये भी 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा। 2 पुट करो, 2 क्यूब 8 -4 6 24 प्लस 22 -6, 22 and 8 क्या होता है, 22 and 8 30, 24 6 30, आ गया ना 0। पेशेंस चाहिए था क्वेश्चन में, ये नहीं कि 0 1 -1 पे नहीं आया तो किसी पे नहीं आएगा। -2 जाते जाते क्वेश्चन सॉल्व हो जाता ही है। ये किस पे आया, P फॉर 2 पुट करने पर, 2 पुट करने पर आंसर आ गया। अच्छा चलो, तो ये 2 पुट करने पर आंसर आया, मतलब कि इसको किस चीज से डिवाइड करें, किस चीज से डिवाइड करें। देखो क्वाड्रेटिक में क्या था ना कि 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 था, तो x इज इक्वल टू 1 आता था जीरोस और x इज इक्वल टू 3 आता था। तो सीधा से यहाँ पे 2 आया है, लेकिन इक्वेशन में ये x माइनस 3 था, मतलब इसको इधर लेके तब जाके 0 करते थे। ये 3 इधर है ना, 3 को इधर ले जाओ, x माइनस 3 तब ये आया 0, तो ऐसे रहता है इक्वेशन में। यानी यहाँ पे 2 है तो इक्वेशन में कैसे रहेगा, x प्लस 2 x माइनस 2, प्लस में इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो x माइनस 2, ठीक है। यानी कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, फैक्टर। तो x माइनस 2 अगर फैक्टर होगा तो x माइनस 2 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस, आई होप कि डिवीजन आता होगा आप लोगों को, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 क्या पुट करें, माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस कट गया माइनस 11 माइनस 8 3x माइनस 6 प्लस 3 प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 6 0। देखो रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब ये पूरा डिवीजन डिवाइड कर दिया, यानी हम लोग सही थे। कुछ नहीं है, 2 पे आएगा तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 को इधर ले जाएंगे, अगर माइनस 2 पे आता तो x प्लस 2 से करते, ठीक है। बस यही ध्यान थोड़ा रखना है, ठीक है। 0 आ गया। अब बताओ बच्चों, इसका ये इक्वेशन आ गया फॉर क्वेश्चन, यानी एक ये फैक्टर और एक x माइनस 2 फैक्टर, और ये क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व इजली कर लेंगे हम लोग। आइए करते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x किससे क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, मिड टर्म स्प्लिटिंग, x कॉमन तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 1 और एक x माइनस 2 बाहर में था। देखो 3 चीज आ गया क्यूबिक का यहाँ से, ये कब 0 होगा, जब हो सकता है ये 0 हो या ये 0 हुआ तो x1 आएगा, ये 0 x3 x2 1 2 3 सही था। तो आई होप कि क्यूबिक का भी अब आप लोगों को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक फॉर्मूला तो पता ही होगा। एक सेकेंड, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को कुछ नहीं करता, इसको लिख देता है px, यानी कोई पॉलिनोमियल इसका नाम p है, वेरिएबल x है, इज इक्वल्स टू g है पॉलिनोमियल वेरिएबल x इंटू q एक पॉलिनोमियल वेरिएबल x प्लस r एक पॉलिनोमियल वेरिएबल x। तो ये फॉर्मूला, इससे भी कभी कभी आप लोगों का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। तो आई होप कि गाइस अब इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का खत्म और अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे इसे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा इसके ग्राफ पे, बहुत अच्छा सा ग्राफ बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो थैंक यू गाइस एंड एंजॉय।